ॐ गणानां त्वा गणपतिगुं भवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् ॐ हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंसः प्रचोदयात्। ॐ नमो हिरण्यबाहवे हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपतयेऽम्बिकापतय उमापतये पशुपतये नमो नमः। ऋतगुं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः। ईशानः सर्वविद्यानामीश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। आप सभी का आज की मध्य रचनात्मक कॉमेडी की प्रथम कक्षा में स्वागत है। मेरा नाम मनीष शर्मा है और हम आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। जिस किताब का हम लोग अध्ययन करने प्रारंभ कर रहे हैं, इस किताब का नाम है मध्य रचनानुवाद कौमुदी और इसके रचयिता हैं डॉक्टर कपिल द्विवेदी जी। ठीक है, तो इस पूरी किताब में थोड़ी जानकारी लेते हैं कि इस किताब में क्या है। जैसे स्टार्टिंग में देखा जाए, इस किताब में आपको हर अभ्यास 60 अभ्यास है। इस किताब में टोटल पूरे मिलाकर के 60 अभ्यास हैं और हर अभ्यास में आपको 25 नए शब्दों का ज्ञान कराया जाएगा। ठीक है, पूरे टोटल 25 नए शब्दों का आपको ज्ञान कराया जाएगा। इससे क्या है कि आपको काफी कम से कम 60 अभ्यास होने के कारण 1500 शब्दों का आपको ज्ञान हो जाएगा। अब 1500 शब्दों में जिससे मतलब शब्दों का ज्ञान हो जाएगा और उसमें 824 आपके संज्ञा और सर्वनाम के शब्द होंगे। संज्ञा अर्थात किसी व्यक्ति का नाम या किसी चीज का नाम, और सर्वनाम कि हम उस नाम की जगह पर जो चीज प्रयोग करते हैं उसको सर्वनाम कहते हैं। धातु 349 आपको धातुओं का ज्ञान होगा। 137 अव्ययों का ज्ञान होगा और विशेषण 190 विशेषणों का आपको ज्ञान होगा। ठीक है, संज्ञा किसे कहते हैं? सामान्य तौर पे हम लोग ये जानते हैं कि किसी भी वस्तु को बुलाने के लिए हम लोग उसका एक नाम रखते हैं, संज्ञा रखते हैं उसका, ताकि हमको एक स्पष्ट ज्ञान हो सके कि वो हम किस चीज के बारे में चर्चा चल रही है, किस चीज के बारे में हम कहना चाह रहे हैं। ठीक है, और कभी कभी क्या करते हैं कि हम बार बार उस संज्ञा का नाम लेकर उसकी जगह पर सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे राम स्कूल आया, फिर राम ने पुस्तक निकाली, फिर पुस्तक पढ़ी, फिर राम ने पुस्तक पढ़ी। हम बार बार संज्ञा का प्रयोग ना करते हुए सर्वनाम शब्दों से भी काम करते हैं। एक बार हमने बोलते कि राम स्कूल आया, उसने किताब खोली, फिर वह पढ़ा, तो उसने, वह, ये सब हमारे क्या है? सर्वनाम शब्द है हमारे। ठीक है, तो धातु की दुनिया में शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक जो क्रिया को बतलाते हैं और एक जो क्रिया को नहीं बतलाते हैं। जो क्रिया को नहीं बतलाते हैं वो शब्द तो संज्ञा और सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएंगे, और जो शब्द धातु क्रिया को बतलाते हैं उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। ठीक है, वो शब्द धातु से ही निष्पन्न होते हैं। इसमें हम 349 धातुओं का ज्ञान करेंगे। अव्यय आप सभी ने देखा होगा, अव्यय उन्हें कहते हैं जिनका तीनों लिंगों में एक समान रूप बने, तीनों वचनों में एक समान रूप बने और सातों विभक्तियों में एक समान रूप बने, उसको अव्यय कहते हैं। अर्थात उसका कोई रूप चलेगा ही नहीं। वो एक बार जैसे च बोला तो मतलब च ही रहेगा। अब वो च आप किसी के साथ भी लगाओ तो च ही लगाना पड़ेगा। एव,
ही, ठीक है, एव मतलब ही, ये सब आपको प्रयोग। विशेषण किसी शब्द की विशेषता को बतलाते हैं जो शब्द, उनको विशेषण कहते हैं। अर्थात ये आपके इस प्रकार भी हो सकते हैं, बड़ा, छोटा, काला, गोरा, ये सब विशेषण है हमारे, ठीक है, जो किसी भी चीज की विशेषता को बतलाए उसको विशेषण कहते हैं। इस प्रकार आपके चारों प्रकार के शब्दों को मिला करके आपके 1500 शब्द बनेंगे। अब हम चलिए प्रारंभ करते हैं पहला अभ्यास। पहला अभ्यास हमारा है, देखिए इस पहले अभ्यास में आपको कुछ का से जो लिखा है, का से संज्ञा और सर्वनाम शब्द मिलेंगे, ठीक है। अब संज्ञा होगी तो बता दी जाएगी संज्ञा है, और सर्वनाम होगा तो ये बता दी जाएगी सर्वनाम, ठीक है। उसके बाद ख से आपको मिलेंगे धातुएं, धातु, और ग से मिलेगा आपको अव्यय या क्रिया विशेषण, और घ से मिलेगा आपको विशेषण। जरूरी नहीं है कि हर अभ्यास में आपको ये चारों चीजें हो, किसी में संज्ञा नहीं होगी तो किसी में क्रिया, धातु क्रिया नहीं होगी, किसी में अव्यय नहीं होगा, किसी में विशेषण नहीं होगा, कुछ ना कुछ चीज ऐसे हो सकती है जो ना हो। जैसे पहला वाला का है हमारा, का से प्रारंभ करते हैं, तो लिखा है सह। सह मतलब क्या होता है? मनीष महोदय, जी महोदय। स्क्रीन कुछ शेयर कर रहे हैं क्या? ओ शिट, क्योंकि स्क्रीन नहीं दिख रहा है आपका। मेरे को लगा स्क्रीन दिख रही है आपको। नहीं तो फिर से तो बोलिएगा, क्योंकि वो स्क्रीन नहीं दिख रही थी आपकी। जी, जैसे देखिए ये आपका प्रथम अभ्यास है। इस प्रथम अभ्यास में आपको 25 शब्दों का ज्ञान करने को मिलेगा, जिसमें जरूरी नहीं है कि वो 25 शब्द आपके कि केवल संज्ञा शब्द ही हो सकते हैं, सर्वनाम ही हो सकते हैं, नहीं, संज्ञा भी हो सकती है, धातु भी हो सकती है, विशेषण, अव्यय, क्रिया विशेषण, ये सब हो सकते हैं आपके, ठीक है। तो टोटल मिलाकर 25 होंगे। तो अब संज्ञा कौन सी है, क्रिया कौन सी है, इसको बताने के लिए जब जहां पर का लिखा होगा तो का से संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के बारे में चर्चा चलेगी। जहां पर खा लिखा होगा, खा से वहां पर धातु या क्रिया शब्द, धातु बोलिए या क्रिया शब्द बोलिए, उनकी चर्चा चलेगी। गा बोलने पर अव्यय या क्रिया विशेषण, अव्यय आपको बताया, ये बताएंगे सदृशम त्रिषु लिंगे सुसर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु सर्वेषु यन्नव्येति तदव्ययम्, कि जिनका लिंग परिवर्तित नहीं होता है, अर्थात लिंग भी परिवर्तित ना हो, वचन भी परिवर्तित ना हो, और विभक्ति भी परिवर्तित ना हो। अर्थात वो जैसे एक शब्द बोला तो वो शब्द आपको हमेशा वही शब्द का प्रयोग करना है। ये नहीं कि जैसे हम रामः रामू रामाः बनाते हैं तो अत्र शब्द आपका अव्यय है तो इससे अत्रः अत्रो अत्राः बनेगा, ये सब नहीं बनेंगे। अत्र है, चाहे 1 के लिए लगाइए, चाहे 2 के लिए लगाइए, चाहे 10 के लिए लगाइए, ठीक है, तो आपका अत्र ही लगेगा, इसका कोई भी विभक्ति, वचन, लिंग इत्यादि कुछ नहीं चलेंगे। अब विशेषण, किसी भी क्रिया को बताने के लिए हम क्या करते हैं, विशेषण शब्द, जो विशेषता को बतलाए वो विशेषण होता है। कि ये भी विशेषता होती है, संख्या भी हमारे विशेषण होते हैं, जो संख्या होती है ये भी हमारी क्या होती है, विशेषण होते हैं। जैसे एक राम, एक बालक, ठीक है, बालक को बुलाओ और विशेषण लगा दिया, विशेषता बताई कि एक बालक को बुलाओ, मतलब एक ही बालक आएगा। एक शब्द के द्वारा हमें विशेषता का ज्ञान हुआ कि केवल एक ही बालक को बुलाना है, ठीक है। अब प्रारंभ करते हैं, इन शब्दों का हम ज्ञान करेंगे। देखिए सर्वप्रथम सहतौते, सहतौते ये आपका तत्शब्द का प्रथमा विभक्ति का रूप है, ठीक है। इतना कोई दिक्कत नहीं होगी, जब आप रूप पढ़ेंगे तब आपको पता लग जाएगा। जो लोग सामान्य है बिल्कुल, वो पहले इसका सिर्फ इतना ही समझिएगा। सह मतलब होता है वह, जैसे हम लोग प्रयोग करते हैं सह मतलब वह। आगे विचार करेंगे कि ये जो सारे शब्द बता रहे हैं आपको, ये पुल्लिंग नहीं बता रहे हैं। अभी आगे भी हम पढ़ेंगे कि वह स्त्रीलिंग में क्या बोलते हैं, ठीक है, नपुंसक लिंग में क्या बोलते हैं, वो सब पढ़ेंगे। पर इस अभ्यास में, पुस्तक के जिस अभ्यास में जो पढ़ाया गया है हमको उसी क्रम से पढ़ना है। ये नहीं कि हम उसको बताने के लिए उसके जैसे दिखने वालों को हम बताएंगे कि
उनको बता दें, वो सारी चीजें आपको स्पष्ट बताई जाएंगी इस पुस्तक में। ये नहीं कि आपके साथ पुल्लिंग ही बताया जाएगा, आपको स्त्रीलिंग नहीं बताया जाएगा, स्त्रीलिंग भी बताया जाएगा, नपुंसक लिंग भी बताया जाएगा, पर जब उसकी जरूरत पड़ेगी तब बताया जाएगा। ठीक है, तो सहा मतलब होता है वह, तव मतलब होता है वे दोनों, और ते मतलब होता है वे सब। सहा, तऊ, ते, वह, वे दोनों, वे सब। यदि व्यक्ति की संख्या एक है तो वह, जैसे हम कहते हैं वह जा रहा है, वह बालक विद्यालय जा रहा है, तो वह बालक मतलब वह एक बालक है। ठीक है, जब हम प्रयोग करते हैं वह शब्द का, जो जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं वो व्यक्ति हमसे जब दूर होता है तब हम वह शब्द का प्रयोग करते हैं, और जब पास में होता है तो किसका प्रयोग करते हैं? एषः, यह, मतलब यह, एषः। हिंदी में यह और संस्कृत में एषः का प्रयोग करते हैं। पर इतना भी कि जैसे जो दूर हो हमसे उसके लिए वह, और जो पास हो उसके लिए एषः, मतलब यह। ठीक है, तो सह माने वह, तौ माने वे दोनों, ते माने वे सब। अब देखिए अगला शब्द आया भवान शब्द। भवान, भवान माने क्या होता है? आप। ये शब्द हम केवल पुरुषों के लिए ही प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पुल्लिंग शब्द है हमारा। ये जो चारों शब्द बोले हैं सहा, तौ, ते और भवान, ये चारों शब्द आपके पुल्लिंग हैं। कैसे हैं? पुल्लिंग। और भवती शब्द आपका स्त्रीलिंग शब्द है। कैसा शब्द है? भवती। यदि आप किसी भवान बोलेंगे तो पुल्लिंग, आप, भवान का अर्थ क्या है? आप, पुल्लिंग शब्द है। और भवती बोलेंगे तो आप मतलब स्त्रीलिंग शब्द है। तो पुरुषों के लिए भवान और स्त्रीलिंग के मतलब स्त्रियों के लिए भवती का प्रयोग हम करते हैं। ये जो पांचों हम शब्द बताए गए, ये 5 शब्द आपके सर्वनाम शब्द हैं। ठीक है, यहाँ पर स्पष्ट इसलिए लिख दिया गया कि जो जो आपके सर्वनाम शब्द होंगे उनके आगे आपको सर्वनाम शब्द लिख करके दिखा दिया जाएगा। तो यहाँ लिखा दिया। अब सर्वनाम बता दिया, अब संज्ञा बता रहे हैं। रामः माने राम। आप सभी लोग भली बात जानते होंगे कि रामः माने राम, या ईश्वर, या ईश्वरः माने ईश्वर या स्वामी। बालकः माने बालक। ठीक है, और मनुष्य माने मनुष्य, या नरः भी कह सकते हैं। मनुष्य बोलिए अथवा नरः बोलिए, दोनों का अर्थ एक ही है, मनुष्य है। ग्रामः माने क्या है? गांव, विलेज जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो ग्रामः। नृपः, नृपः माने राजा। अब देखिए, राजन माने भी राजा होता है और नृपः माने भी राजा होता है। दोनों में एक सामान्य सा अंतर करें कि राजन के शब्द थोड़े अलग होते हैं और नृपः के शब्द राम की तरह बिल्कुल आसान होते हैं। अगर आपको राम के रूप याद है तो आप नृपः का बोल करके काम चला सकते हैं। ठीक है, तो राजन के शब्द क्या है? फिर वरना आपको राजन के शब्द बोलने तो राजन के स्पेशल आपको शब्द याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब देखिए अगला शब्द है आपका विद्यालय। विद्यालय अर्थात स्कूल जिसको हम लोग कहते हैं। तो विद्यालय, विद्यालय, तो विद्या का जो आलय उसको क्या कहते हैं? विद्यालय। ये हमारे सारे के सारे संज्ञा शब्द हो गए। इसके बाद हम देखेंगे भू माने क्या होता है? होना। भू माने होना, अर्थात अस्तित्व के लिए, कि हाँ इस चीज का अस्तित्व है, वह चीज हो रही है, उसके अस्तित्व के लिए हम लोग कहते हैं कि भू धातु का प्रयोग करते हैं। आपको बताया जाएगा कि आपको क्या याद करना है, कैसे याद करना है, आपको बताया जाएगा क्या क्या चीजें याद करनी पड़ेगी। पट माने भू सत्तायाम, धातु का अर्थ क्या है? भू सत्तायाम, और धातु का हिंदी अर्थ है होना। पठ व्यक्तायाम वाची, पठ अर्थात पठ पढ़ना, व्यक्तायाम वाची अर्थात पढ़ने के लिए इस धातु का प्रयोग करते हैं। लिख अर्थात लिख धातु है, लिख अक्षर विन्यासे। ठीक है, तो लिखने के लिए हम लिख धातु का प्रयोग करते हैं। हंस हंसने, हंस धातु का प्रयोग करते हैं किसके लिए? हंसने के लिए। आपको इस पूरे
पुस्तक में ऐसी धातुएं बताई जाएंगी जो आपके डेली उपयोग के लिए होती हैं। धातुएं तो 1930 है, पर उनमें से 350 या 380 के करीब बता रहे हैं। वो 380 धातु ऐसी हैं कि जो आपके दिनचर्या में सुबह से लेकर शाम तक आपके साल भर आपको यूज होती रहती है। जो वो है धातु जो विशेष हुई, थोड़ी उसी अर्थ में थोड़ी विशेष होती है, वो अलग धातु है। तो इनको सामान्य धातुओं का आपके ज्ञान करा रहे हैं। हस हसने, हसना अर्थ में गमलरी गतऊ, धातु क्या है? गमलरी गतऊ। आप लोग व्याकरण के छात्र हैं, इसलिए आपको धातु का पूरा इत संज्ञा सहित, मतलब इत वर्ण के सहित आपको बताया जा रहा है। गमलरी गतऊ, ठीक है। गमलरी गतऊ अर्थात जाने के लिए हम गम धातु का प्रयोग करते हैं, और उसी क्रिया में यदि आंग उपसर्ग लगाते हैं अर्थात आ लगाते हैं, गम में यदि आ लगा देंगे तो आगम बनेगा, और आगम का अर्थ क्या है? आना, ठीक है। जाने के लिए गम और आने के लिए आगम। अभी हम समझेंगे कि इन शब्दों का हम प्रयोग कैसे करेंगे, इनका क्या करना है। अभी हम इनके अर्थों पे विचार कर रहे हैं। अब देखिए, अत्र माने क्या होता है? यहाँ। अत्र माने यहाँ। इह माने क्या होता है? इह माने भी यहाँ होता है। अब चाहे आप अत्र बोलिए चाहे इह बोलिए, दोनों का अर्थ एक ही है। अत्र इह, अत्र इह, ठीक है। यत्र माने होता है जहां। यत्र माने क्या होता है? जहां। तो इनके हम प्रयोग करेंगे अभी, तब आपको और स्पष्ट हो जाएगा। अर्थ इतना अर्थ याद रखिएगा, यत्र माने जहां और तत्र माने वहां। अत्र, इह, यत्र, तत्र। कुत्र माने क्या होता है? कहाँ। कुत्र माने क्या होता है महोदय? कहाँ। और क्व माने भी कहाँ होता है। आप कुत्र का प्रयोग करिए अथवा क्व शब्द का प्रयोग करिए, दोनों का अर्थ क्या है? कहाँ ही है। अब एक बात और, ये जो आपके ग में बताए गए, ये जो आपके 6 शब्द बताए गए हैं, ये आपके ग में बताए गए। ग अर्थात ये आपके अव्यय है। क्या है? आपके अव्यय है। अव्यय बोलिए एक क्रिया विशेषण, अव्यय, ठीक है। तो यहाँ है, वहां है, जहां है, कहाँ है, ये शब्दों का हम लोग संस्कृत हिंदी में प्रयोग करते हैं। तो इनके लिए अत्र, यत्र, तत्र, कुत्र, ये तो हमारे सामान्य हम प्रयोग करते हैं। और अत्र की जगह हम इह का प्रयोग भी कर सकते हैं, ये विशेष प्रयोग होता है। और कुत्र की जगह वहां, कहाँ के लिए क्वा का भी हम प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार हमने ये सभी शब्दों के अर्थ जाने। इसके बाद ये इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। शब्दकोश के लिए संकेत स्मरण कर लें। का बोलने पर संज्ञा या सर्वनाम, खा बोलने पर धातु या क्रिया शब्द, गा बोलने पर अव्यय या क्रिया शब्द, और घा बोलने पर विशेषण शब्द। अब देखिए, दूसरा आपकी विशेष समझने के लिए क्या है, सूचना क्या है आपके लिए? क अर्थात चिन्ह। यहाँ पर आपको चिन्ह के माध्यम से कुछ बताना चाह रहे हैं। कैसा चिन्ह? तो एक लेटा हुआ डंडा, एक लेटा हुआ डंडा, जैसे आपको लकीर दिख रही है आपको, ठीक है। जैसे ये देखिए, ये जो लेटा हुआ डंडा दिख रहा है आपको, ऐसे ये आपको ज्ञान कराएगा। किस चीज का ज्ञान कराएगा हम ये समझते हैं। जैसे 1 और 10 के बीच में अगर हम डंडा लगा देते तो अर्थात उसका मतलब होता है 1 से 10 तक। 1 से 10 तक ये शब्द ही आपको ज्ञान करा रहा है कि आपको यहां से लेकर के यहां तक आपको समझना है। 1 बोला तो 1 से प्रारंभ करना है, और 10, इन 10 जहां पर आपको खत्म करना, उन दोनों के बीच में ये डंडा लगेगा। इसका मतलब क्या है? वहां से लेकर वहां तक के शब्द आपके के लिए ज्ञान चीज, मतलब आदेश हो रहा है, ठीक है। जैसे बोला राम और विद्यालय, राम और विद्यालय के बीच में डंडा लगा दिया, इसका मतलब क्या है? राम से विद्यालय तक के लिए ये आपको चिन्ह ज्ञान कराएगा। दूसरा ख आपका क्या है? वत अर्थात तुल्य अथवा सदृश। वत मतलब क्या होता है? तुल्य अथवा सदृश। जैसे रामवत, जैसे हम लोग व्याकरण पढ़ते हैं तो स्थानीवत कहते हैं ना, स्थानीवत आदेश है, या फिर हम लोग अतिदेश करते हैं, जो जैसा नहीं है उसको वैसा मान लेते हैं। इस प्रकार रामवत कहने का अर्थात क्या है
कि राम के तुल्य, राम के जैसे या राम के तुल्य या राम के सदृश शब्दों का हम ज्ञान करते हैं। भवतीवत कहने का मतलब क्या है? भवती के समान। तो जिस शब्द में ये वत लगेगा वो ज्ञान कराएगा आपको, तुल्य का ज्ञान कराएगा। ठीक है। कुछ संदीप जी महोदय कुछ पूछना चाह रहे हैं? ये भवती में कोई स्पेलिंग मिस्टेक है क्या? टी बड़ा नहीं होना चाहिए? नहीं, भवती ह्रस्वी होता है, टिप तस जी, टीप तस जी नहीं होता। ओह अच्छा, भवती, मैं सोचा वो भवती वो वाला जो मतलब वो, आप। नहीं नहीं, वो वाला नहीं है भवती। ठीक है, ठीक है जी। तो अब यहाँ कह दिया गया आपको। इसके बाद तो वत मतलब समझ में आया आपको कि वत के मतलब क्या है? अर्थात कि जिस शब्द में लगा दिया जाएगा वत, उसके समान के लिए का आदेश होगा। अब राम विद्यालय, तो राम, ये चिन्ह आगे दोनों के बीच में, अर्थात क्या है? राम से लेकर विद्यालय तक, राम से लेकर विद्यालय तक, अर्थात राम से विद्यालय तक के शब्द रूप जो चलेंगे वो राम के वत चलेंगे। किससे चलेंगे? रामवत। राम से विद्यालय तक के रूप रामवत चलेंगे। अर्थात जैसे राम का, राम देखिए, राम ये रहा आपका, यहाँ पर आपका राम प्रारंभ हुआ यहाँ से, और यहाँ से लेकर विद्यालय तक ये जो शब्द हैं आपके, ये रामवत चलेंगे। अर्थात जिस प्रकार राम का शब्द रूप चलेगा उसी प्रकार विद्यालय के रूप भी चलेंगे। हम थोड़ा चर्चा करेंगे कि कैसे चलेंगे, ठीक है ना। जितना में प्रयोग होगा उतना ही, जितना इस पुस्तक में पहले अभ्यास में आपको प्रयोग करने के लिए बताया जाएगा उतना ही प्रयोग करना है। इस प्रकार मान लीजिए कि इस पुस्तक को पढ़ते समय आपके पास, आपने काफी चीजें पढ़ी हैं, वो ठीक है, वो समझने के लिए आपके काफी रहेंगे, पर आपको धैर्य रख के पढ़ना पड़ेगा कि आपकी जितना इस पुस्तक में बताया जाएगा उतना ही आपको समझना है। उससे ज्यादा आपको पता है वो ठीक है, ठीक है। तो राम से लेकर विद्यालय तक के रूप किस तरह चलेंगे? रामवत चलेंगे, अर्थात राम के सदृश अथवा तुल्य चलेंगे। और फिर आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है शब्द के तुल्य चलेंगे। भू से लेकर आगम तक, भू से लेकर आगम तक, तो ये भू से आगम तक, इसका ज्ञान किसने करवाया? हमें इस चिन्ह ने ज्ञान करवाया। तो भवती वत चलेंगे, अर्थात जिस भू से लेकर के यहाँ तक इसके जो रूप चलेंगे वो भवती वत चलेंगे। जिस प्रकार भू धातु का रूप चलेगा भवती बनता है जिस प्रकार, उसी प्रकार ये सारे बनेंगे। अभी हम चर्चा करेंगे कैसे बनेंगे। अब देखिए, अभी हमें केवल राम शब्द पूरा बनाने के लिए नहीं कह रही है, केवल राम शब्द में प्रथमा और द्वितीय विभक्ति बनाने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि अभी हमें जो पहला अभ्यास रहेगा उसमें हम प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का ही हमें ज्ञान करना है। तो राम, प्रथमा विभक्ति, राम शब्द पहले देखते हैं, राम शब्द के ऊपर। तो राम, रामौ, रामाः, प्रथमा विभक्ति है, ठीक है। राम, रामौ, रामाः प्रथमा विभक्ति आपकी, और रामम, रामौ, रामान ये आपकी द्वितीय विभक्ति है। आप सभी को सोच रहे होंगे कैसे बनाना है। आपको देखिए, राम शब्द है, जो आपका शब्द रहेगा, वैसे तो वो आपका शब्द पूरा रहता है, जैसे राम रहता है, पर यदि जब आप उसके रूप चलाएंगे तो आपको क्या करना, उसको हलंत कर दीजिए। क्या कर दीजिए? उसको हलंत। अब राम बन गया, और राम में आपने जो आपका संक्षिप्त रूप है आह, औ, आहा, इनको जोड़ेंगे तो आपका शब्द बन जाएगा। जैसे राम में हमने आहा जोड़ा तो क्या बन गया आपका? रामः बन गया, ठीक है। राम में अब आप क्या जोड़ेंगे? औ जोड़ेंगे तो आपका रामौ बन जाएगा, और उसी प्रकार राम में आहा जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा आपका? रामः बन जाएगा। पर यदि राम में अम जोड़ेंगे तो राम, अम, रामम, राम औ, रामौ, राम आन, रामान। तो इसमें ये जो राम है ये हमारा शब्द हो गया जिसके हमें रूप चलाने हैं, मेन शब्द, और उसमें जो रूप चल रहे हैं मतलब प्रत्यय लग रहे हैं, ये हमारे प्रत्यय हैं, आहा, औ, आहा। वैसे इस पुस्तक के वैसे ये प्रत्यय नहीं होते हैं, प्रत्यय से कुछ जैसे सु औ जस होते हैं, पर यहाँ पर ज्ञान कराने के लिए, आपको समझाने के लिए यहाँ पर आहा औ आहा का संक्षिप्त रूप दे रखा है कि आहा औ आहा आप निकाल लीजिए
उसके बाद कोई भी शब्द में जोड़ दीजिए तो आपका रूप बन जाएगा। अर्थात किसमें? केवल अकारांत शब्द में। किसमें? अकारांत। जिसके अंतिम में अ होता है उसको कहते हैं अकारांत। और अकारांत में भी कुछ विशेष होते हैं जिनके राम की तरह नहीं चलते, इसलिए केवल जितना भी कहा गया है राम से लेकर विद्यालय तक के रूप आपको राम की तरह चलते हैं। जैसे अब राम के बाद आपका अगला शब्द क्या है? आपका राम के बाद आपका अगला शब्द है ईश्वर। क्या शब्द है? ईश्वर। ईश्वर। अब देखिए आपको क्या करना है, आपको ये प्रत्यय जोड़ रहे हैं, आह औ आह, अम औ आम। हर शब्द में आप पहले ये प्रत्यय जोड़ेंगे। तो ईश्वर, अह, ईश्वरः, ईश्वर औ, ईश्वरौ, ईश्वर, आह, ईश्वराः। ठीक है, कुछ लोगों को बोलने में दिक्कत होती है, कुछ लोग गलत बोलते हैं। थोड़ा थोड़ा इस प्रकार तोड़ के बोलेंगे ना तो सही हो जाएगा, आपको अभ्यास बन जाएगा। ईश्वर अम, ईश्वरम, ईश्वर औ, ईश्वरौ, और ईश्वर आन, ईश्वरान। ठीक है, ईश्वर के बाद आपका अगला शब्द क्या है? आपका बालकः, फिर मनुष्य, फिर नरः। तो बालक, बालकः, बालक शब्द होता है। क्या शब्द होता है आपका? बालक होता है। तो बालक वैसे तो अंतिम में आ है, पर जब आप इसमें ये जोड़ेंगे तो आप इसको हलंत मान लीजिए। क्या मान लीजिए? हलंत। अब इसमें जोड़िए, तो बालक आह, बालकः, बालक औ, बालकौ, बालक आह, बालकाः, बालकम, बालकौ, बालकान। ठीक है, उसके आगे फिर मनुष्यः, मनुष्यः, मनुष्य शब्द होता है। मनुष्य, जो बात मैंने आपको कई बार कि अंतिम में आ है वैसे, पर इसको जब आप ये जोड़ेंगे आह औ आह तो इसमें हलंत बना लीजिए। तो मनुष्य आह, मनुष्यः, मनुष्य औ, मनुष्यौ, और मनुष्य आह, मनुष्याः, मनुष्य अम, मनुष्यम, मनुष्य औ, मनुष्य औ, मनुष्यौ, मनुष्य आन, मनुष्यान। इसके बाद क्या शब्द है? नर शब्द। अब नर शब्द, नर, न र, र पूरा है और उसको हम आधा बनाएंगे तो क्या बोलेंगे? नर। नर अह, नरः, नरौ, नराः, नरम, नरौ, नरान। ठीक है, इसके बाद अगला शब्द है हमारा क्या है? ग्रामः, नृपः, विद्यालयः। तो ग्रामः में क्या बचेगा? ग्राम, ग्रामः, ग्रामौ, ग्रामाः, ग्राम अम, ग्रामौ, ग्रामान, ग्राम आन। अगर आप इसको हल्का सा अलग भी बोलेंगे ना, स्टार्टिंग में आप एक साथ नहीं बोल पा रहे तो आप हल्का सा ऐसे बोलिए, ग्राम आन, ग्राम आन। तो आप ग्राम आन, ग्रामान, ग्रामान बोलते बोलते आपका राम 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 ग्रामान बन जाएगा। जैसे आपने कहानी सुनी होगी कि एक व्यक्ति राम नाम नहीं बोल पाता था। ठीक है, राम नाम नहीं बोल पाता था, तो उनको क्या कहा कि राम नहीं बोल पाते हो, कोई बात नहीं, मरा 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 कहो, मरा 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 राम। तो मरा 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 राम कहते 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 स्पीड में कहते कहते तो राम राम निकलने लग गया मुझसे। उसी प्रकार जब आपको नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं, एक साथ बोलने में दिक्कत हो रही है, तो आप क्या करिए, शब्द बोलिए और उसमें आन बोलिए। स्टार्टिंग में होती, काफी लोगों को दिक्कत होती है जो बोल नहीं पाते हैं। तो जैसे ईश्वर अम, ईश्वरम, या फिर गृह, ग्राम है आपका, तो ग्राम आन, ग्राम आन, ग्राम आन, इस प्रकार बोलिएगा। ग्राम आन, ग्राम आन कहते कहते आपका ग्रामान निकल जाएगा अपने आप में से, और धीरे धीरे आपका बन जाएगा। उसके बाद ग्रामान के बाद क्या था आपका? नृपः और विद्यालय। नृपः, नृप शब्द है आपका, नृप, इसको नृप, नृपौ, नृपः, नृपाः, नृपम, नृपौ, नृपान। फिर इसके बाद उसी पर बाल का, बालक शब्द है, तो बालकः, बालकौ, बालकाः, बालकम, बालकौ, बालकान। आपने देखा कि राम की तरह ही आपने सारे रूप बनाए। ठीक है, हमें राम के सारे रूपों की जरूरत नहीं है पहले अभ्यास में, केवल प्रथमा और द्वितीय विभक्ति की जरूरत है। तो उसके रूप आप राम के रूप याद कर लीजिए, जिन लोगों को याद नहीं होंगे, क्योंकि जो जो रूप आपको आदेश दिए जाएंगे आपको या करने के लिए, वो आपको करके लाना है, वरना आपका कोई फायदा नहीं हो पाएगा आगे पढ़ने का। ठीक है, अगला क्या है? भू। तो भू धातु के लट लकार के प्रथम पुरुष के रूप दिखा रहे हैं, भवती, भवतः, भवंती। आप में से सब लोग, कई लोगों ने तिगंत पढ़ा है,
कई लोगों ने, और कुछ लोगों ने सुबंध भी पढ़ा होगा, कुछ लोगों ने कारक समास इत्यादि सब पढ़ा है, पर फिर भी भवती शब्द कैसे बनाया आप लोग जानते हैं। पर हमें यहाँ पर कैसे समझना है, केवल सामान्य भाषा में, कि भू धातु होती है। धातु क्या होती है? धातु तो भू है, पर जब हम उसका प्रयोग करते हैं तो हम उसका प्रयोग क्या करेंगे? सामान्य में भव प्रयोग करेंगे। हम ये नहीं देखेंगे भू को भव कैसे बन गया, हमको केवल भू को भव मान करके प्रयोग करना है। तो भव में भव, भवती, भवतः, भवंती, इन तीनों शब्दों में आपका भव एक सामान्य है। सामान्य क्या है आपका? भव, 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 तीनों में आपको भव दिख रहा है, क्योंकि भू धातु को हमने भव बनाया। तो धातु तो भू है, पर जब इसका प्रयोग करेंगे तो क्या करेंगे? भव प्रयोग करेंगे। अब आपकी जो भी धातु है आप उसमें क्या करिए? अति, अतः, अंति जोड़िए। क्या जोड़िए? अति, अतः, अंति। वैसे तो हम व्याकरण में पितः अंति जोड़ते हैं, पर यहाँ पर हम क्या जोड़ेंगे? अति, अतः, अंति। ठीक है। अब भू का हम भव प्रयोग करते हैं, भव अति, भवती, भव अतः, भवतः, और भव अंति, भवंती। ये हमारा रूप बन गया। अब भू धातु है। अब अगली धातु कौन सी है भू के बाद में? पठ। पठ माने पठ व्यक्तायाम वाची, पढ़ना के लिए। कुछ नहीं करना आपको, आपके ये जो संक्षिप्त रूप है आपको इनको जोड़ना है। पठ में अति जोड़ेंगे तो पठ अति, पठती, पठ अतः, पठतः, और पठ अंति, पठंती। ये आपके रूप बन गए। उसी प्रकार पठती, फिर लिख अति, लिखती, लिख अति, लिखती, लिख अतः, लिखतः, और लिख अंति, लिखंती। हस धातु, हंसने के लिए, हस अति, हसती, हस अतः, हसतः, और हस अंति, हसंती। इसी तरह गम, गम का देखिए, यहां भी लिखा है कि गम को गच्छ हो जाता है। गम को क्या हो जाता है? गच्छ। हमने ये तो पढ़ा है कि गम को गच्छ कैसे बनता है, इशु गमी यमाम छा सूत्र के द्वारा गम को गच्छ बन जाता है। पर यहाँ पर क्या है? गम को गच्छ का प्रयोग करना है हमें वर्तमान काल में। तो गच्छ प्लस अति, गच्छति, गच्छ अतः, गच्छतः, और गच्छ अंति, गच्छन्ति। और यदि इसी गच्छति का अर्थ क्या है? जाना। और यदि इसी गच्छति शब्द में आ जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? आगच्छति, आगच्छतः, आगच्छन्ति, अर्थात आने के लिए। ठीक है। धातु का जो अर्थ है उसमें उपसर्ग लगने के बाद वो अर्थ चेंज हो जाता है, या कभी विशेष हो जाता है वो अर्थ। ठीक है ना। तो अति, अतः, अंति हो गया आपका। अब हम नियम पढ़ेंगे। हर अभ्यास में आपको नियम मिलेंगे। ये नियम का मतलब क्या है? व्याकरण में जो हम सूत्र के जो अर्थ होते हैं ना, सूत्र के जो अर्थ होते हैं वही नियम है। जैसे कि, या फिर कुछ ऐसी बात जो हम समझते हैं उसको, वही यहाँ पर नियम है। जैसे नियम आपका एक क्या है? कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष होता है। थोड़ा वचन और पुरुष पे अंतर समझ लेते हैं। देखिए पहले तो ये इतना समझिए, ये रामः, रामू, रामा, ये एक वचन शब्द है, ये द्विवचन और ये बहुवचन। एक व्यक्ति होगा तो एक मतलब बालक मान लीजिए, बालकः, बालको, बालका। एक बालक होगा तो बालकः बोलना है, दो बालक होंगे तो बालको, और तीन बालक होंगे तो बालकाः। सामान्य अर्थात करने वाले, जो कर्ता होता है, जो कार्य को करता है, वो यदि एक होगा तो एक वचन, दो होंगे तो दो द्विवचन, और बहुत सारे होंगे तो बहुवचन। कर्म किसको कहते हैं अभी हम समझेंगे। पर कर्म में कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है कर्म में? द्वितीय विभक्ति होती है। पुरुष देखिए, भवती, भवतः, भवंती, ये आपका प्रथम पुरुष है। और इसमें क्या है? भवती एक वचन, भवतः द्विवचन, और भवंती बहुवचन है आपका। एक वचन अर्थात एक के लिए। अगर कर्ता आपका एक होगा तो भवती का प्रयोग करना है, कर्ता यदि दो होंगे तो भवतः, और कर्ता यदि तीन होंगे तो भवंती का प्रयोग करना है। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर कर्ता के अनुसार, जैसा कर्ता होगा आपको वैसा ही करना है। जैसा नहीं कि मतलब मान लीजिए, जैसे हमने बोला सह पठंती, तो आप करने लगे नहीं, हम फिर आप उसको गलत सही करके ते पठंती करें, नहीं, कि पठंती को देख करके आप ते को कंट्रोल नहीं करेंगे, आप सह को देख करके पठंती को कंट्रोल करेंगे। तो पठंती ना होकर के क्या होगा? वहां पर पठती होगा।
इसलिए सह पठती। तो सह ये हमारा एक वचन का शब्द है, जैसे हमने पढ़ा एक वचन में क्या बनता है सह, तो सह एक वचन है तो पठती भी एक वचन का ही होगा, ना कि पठता पठंती हमारे द्विवचन और बहुवचन का प्रयोग करेंगे। एक वचन के साथ एक वचन, द्विवचन के साथ द्विवचन और बहुवचन के साथ बहुवचन। कर्ता एक वचन होगा तो एक वचन, ठीक है, इस प्रकार हमको समझना है। अब देखिए यहाँ पर अभी कह रहे हैं भवत शब्द, कौन सा शब्द, भवत, जो अभी इन्होंने बोला कि भवान, जो भी बताया भवान मतलब पुरुष के लिए भवान और स्त्री के लिए भवती, तो उन शब्द के साथ में सदा प्रथम पुरुष आता है, अर्थात ये कि अति भवती भवता भवंती ही आएगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं यहाँ पर, स्पष्ट, इतना स्पष्ट क्यों कर रहे हैं, आपको समझाया जाएगा अभी, ठीक है, जब इस कक्षा इसके बाद ही आपको धातु जो होती है उसके लिंग नहीं बनते कि आप पुरुष के लिए भवती लगाओगे तो स्त्रीलिंग के लिए कुछ और बनेगा, नहीं, पुरुष के लिए भवती बनेगा और क्या आपका स्त्री के लिए भी आपका भवती ही बनेगा, ठीक है। लिंग नहीं होते तीनों लिंगों में, पुरुष स्त्रीलिंग, पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में एक समान ही रहती है। जो धातु है आपकी भवती है तो भवती का भवती ही रहेगा, चाहे आप पुल्लिंग से लगाइए, चाहे स्त्रीलिंग से, चाहे नपुंसकलिंग से, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कर्ता में प्रथमा होती है और कर्म में द्वितीया होती है। अभी तो इन्होंने कह दिया इतना, आपको अभी केवल इतना ही माना है कि कर्ता में प्रथमा कैसे होती है, कर्म में द्वितीया कैसे होती है। अभी जब हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हमको पता कर स्पष्ट होगा कर्ता में प्रथमा क्यों होती है, कर्म में द्वितीया क्यों होती है, मैं आपको स्पष्ट करवाऊंगा, ठीक है। आपको धीरे धीरे करके आप लोग अच्छे से इसलिए समझेंगे काफी क्योंकि आप लोगों ने काफी अध्ययन करा है, ठीक है। अगला नियम क्या है, नियम 5 आपका, अपदम न प्रयुंजीता, बिना प्रत्यय लगाए शब्द या धातु का प्रयोग न करें। जैसे रामः पठती प्रयोग होगा, राम पठ नहीं होगा, क्योंकि राम में आपने प्रत्यय लगाया क्या, मैंने अभी आपको जैसे कहा कि राम में ये हमारा आहा औ आहा ये हमारे क्या है, ये प्रत्यय है ये हमारे, तो जब हमने इसमें नहीं जोड़ा, अगर जोड़ते तो रामः बनता, पर यहाँ पर तो राम है, प्रत्यय हमने नहीं जोड़ा, इसका मतलब तो जो हमारा पद नहीं होगा, क्या होगा, जो हमारा पद नहीं होता उसको क्या कहते हैं, हम अपद कहते हैं। क्या कहते हैं महोदय, अपद। और अपद का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अपदम न प्रयुंजीता, अपद का प्रयोग नहीं करना चाहिए कि जैसे राम पठ, राम गच्छ, राम गच्छ, राम गच्छ क्या नहीं होता इत्यादि, मतलब हम प्रयोग नहीं करते, उसमें हम प्रत्यय लगा करके रामः गच्छति, रामः पठति इत्यादि प्रयोग करते। अब एक अर्थ वाले पर्यायवाची शब्दों में से एक शब्द का ही प्रयोग करना है। जैसे आप किसी से पानी मंगा रहे हैं तो आप ये कहते हैं क्या, पानी, जल, नीर, वाटर, ये ले आना, इस प्रकार प्रयोग करते हैं क्या हिंदी में, बताइए, नहीं करते होंगे, केवल एक ही बोलते होंगे। उन पर्यायवाची शब्दों में से कोई भी एक ही शब्द बोलते हैं कि वाटर ले आओ या पानी ले आओ या जल ले आओ या नीर ले आओ, एक ही बोलते हैं, ठीक है। ये नहीं कि आप वाटर भी कह रहे हैं, जल भी कह रहे हैं, पानी भी कह रहे हैं, ले आओ, ये सब एक ही पर्यायवाची शब्द का आपको प्रयोग करना है। जैसे कि ऊपर हमने देखा, इसलिए चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर क्योंकि मनुष्य शब्द है, मनुष्य माने भी मनुष्य होता है और नरः माने भी मनुष्य होता है। तो जैसे मनुष्य जाता है तो इस प्रकार ना कहिएगा कि मनुष्य नरः गच्छति, इस प्रकार नहीं प्रयोग करना है, या तो मनुष्य बोलिए अथवा नरः बोलिए। इसलिए ये नियम लिखा है। ये अब हमारे 6 नियम कंप्लीट हो गए। इसके बाद हम अभ्यास 1 प्रारंभ करते हैं। मनीष महोदय जी, नियम 2 और 3 एक बार रिपीट करिएगा, क्योंकि जी। 3 आपने लिया कि नहीं मुझे पता नहीं चला। 3 लिया था महोदय। अच्छा, एक बार 2 और 3। जी, भवत शब्द के साथ में सदा प्रथम पुरुष आता है। अच्छा, भवत अर्थात भगवान के लिए हम लोग हमेशा कभी भी हम भगवान पठसी नहीं कह सकते या भगवान पठ नहीं, मध्यम पुरुष या भगवान पठामी इस प्रकार नहीं कर सकते। उस भगवान शब्द के साथ में हमेशा प्रथम पुरुष ही आता है। मध्यम अवस्था नहीं आएगा, मध्यम नहीं आएगा, नहीं आएगा। मैंने आपको व्याकरण पढ़ाते समय भी बताया था कि मध्यम पुरुष का उपयोग हम युष्मत शब्द के साथ करते हैं। किसके साथ करते हैं? युष्मत। और
उत्तम पुरुष का प्रयोग हम करते हैं अस्मद शब्द के साथ। अस्मद में। और इसको छोड़कर दुनिया में जितने भी शब्द होते हैं, अस्मद और युष्मद को छोड़कर दुनिया में जितने भी शब्द होते हैं उनका हम प्रथम पुरुष में ही प्रयोग करते हैं। इस नियम से तो भवत भी अस्मद भी नहीं है, युष्मद भी नहीं है, तो प्रथम पुरुष होना चाहिए। पर यहाँ पर पुस्तक में जो लिखा है, यहाँ पर कुछ विशेष समझाने के लिए लिखा है, उसको मैं आपको बात समझाता हूँ, ठीक है। तीनों लिंगों में धातु का वही रूप होता है, अर्थात जैसे बालकः पठति, तो बालक के साथ में आपने पठति लगाया, और बालकाः पठति, और स्त्री में भी आपने पठति लगाया। तो चाहे बालक हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे पुल्लिंग हो, चाहे नपुंसकलिंग हो, आपको क्या करना है, पठति का ही प्रयोग करना है। मतलब कहने का अर्थात यह है कि धातु का वही रूप रहेगा, धातु में लिंग नहीं होता है, धातुओं में लिंग नहीं होते हैं। जैसे सह अस्ति वह है, सा अस्ति मतलब वह है, लड़की है मतलब वह है स्त्रीलिंग में, और तत् अस्ति वह मतलब वह है, तो तत् पुस्तकम अस्ति वह पुस्तक है। तो हमने तत् के शब्द में भी, तत् हमारा नपुंसकलिंग है तो उसके साथ में भी हमने अस्ति का ही प्रयोग किया, जो हमने पुल्लिंग और नपुंसकलिंग के साथ किया। कर्ता में प्रथमा होती है, हमने समझ लिया। बस अब ये इतना ही मानना है कि कर्ता जो होगा हमारा, कर्ता अर्थात करने वाला, कर्म में द्वितीया होती है। अब कर्म किसे कहते हैं ये आपको आगे स्पष्ट करा जाएगा बिल्कुल अच्छी तरह से, पर आपको भी केवल इतना समझना, कर्म में द्वितीया होती है। अब पता हमने प्रेम द्वितीया बता दिया आपको, बिना पद के नहीं करना, और एक अर्थ वाले शब्दों के साथ। अब अभ्यास करते हैं, प्रारंभ करते हैं। तो आवाज आ रही है महोदय? हमें आप अभी आ रही है जी, स्क्रीन शेयर हो रही है आप? हाँ हो रही है जी। अब प्रारंभ करते हैं। सह पठत, वह पढ़ता है, तो वह मतलब ये हम, वह मतलब करता है हमारा, और पढ़ता है अर्थात वो पढ़ने की क्रिया कर रहा है, तो इसलिए सह पठती। वे दो पढ़ते हैं, इसका मतलब पढ़ने वालों की संख्या 2 है, कर्ता हमारे 2 हैं। और कौन 2? तो वे दो जो दूर है, मतलब हमारे से जो दूर है, हम इसलिए हम वे दो कह रहे हैं। अगर पास में होते तो हम कहते हैं ये दोनों पढ़ते हैं, अगर पास में तो ये दोनों, और दूर है इसलिए वे दोनों, वे दो पढ़ते हैं। वे दो के साथ में हमने पढ़ा था कि वे दो के साथ में हम तऊ का प्रयोग करते हैं, जब हमने शब्द स्टार्टिंग में तऊ, और तऊ हमारा 2 लोग हैं, इसलिए जो पढ़ने की जो क्रिया है इसमें भी हम किसका प्रयोग करेंगे, द्विवचन का प्रयोग करेंगे। तो पठती पठतः, तो तऊ पठतः। आगे वे सब पढ़ते हैं, तो पढ़ने की जो क्रिया करने वाले व्यक्ति 3 है, बहुत सारे हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। हम उनकी संख्या का ज्ञान नहीं करा रहे, हमने केवल कह दिया वे सब पढ़ते हैं, अर्थात वो चाहे कितने भी हो, 10 हो, चाहे 20 हो, चाहे 25 हो, उससे मतलब नहीं है, वे सब। तो वे सब पढ़ते हैं, इसलिए ते पठंती, ते हमारा बहुवचन बनता है, इसलिए हमने पठंती भी बहुवचन का प्रयोग किया। अब देखिए आप यहाँ आते हैं, तो आपको क्या, आप मतलब भवान, यहाँ मतलब अत्र। तो चाहे आप सह के साथ में अत्र का प्रयोग करें, चाहे भवान के साथ में अत्र का प्रयोग करें, चाहे वे दोनों तऊ के साथ में अत्र का प्रयोग करें, अत्र में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। अत्र दुनिया में अत्र है, तो अत्र का अत्र ही रहेगा हमेशा, कभी भी अत्र अलग नहीं होगा। आप यहाँ आते भवान, आप यहाँ, आप माने भवान, यहाँ माने अत्र, और आगच्छति माने आते हैं। आप दोनों हंसते हैं, तो क्या बोला, भवन्तौ हसतः। अब देखिए आपको यहाँ पर ये रूप तो नहीं बताया आपको, तो यहाँ पर समझ लीजिए भवान शब्द में, भवान आपका, ये भवान, भवन्तौ, भवन्तः, 3 शब्द होते हैं आपके, लिख लीजिएगा। भवान, एक व्यक्ति के लिए भवान, 2 होंगे तो
भवन्तौ, और बहुत सारे होंगे तो भवन्तः हम प्रयोग करते हैं। तो भवान, भवन्तौ, भवतः। अब देखिए, आप सब भवन्तौ हसतः, संख्या कितनी है? 2 है, इसलिए हमने भवन्तौ का प्रयोग किया, और इसलिए हम क्रिया में भी हसतः का प्रयोग करेंगे, तो भवन्तौ हसतः। आप सब जाते हैं, तो भवन। मनीष जी, एक प्रश्न पूछूं क्या? पूछिए, चलिए। ये भवान एक वचन में हलंत क्यों है? वो अगर ये बनता ही- राम जैसा चलता नहीं, है नहीं, तो राम जैसा नहीं चलता। इसलिए देखिए, अच्छा, आपको राम से लेकर विद्यालय तक के रूप के लिए कहा था, और ये भवान शब्द है, ये राम से पहले आता है, लिखा है ऊपर। अच्छा, उसमें हाँ पहले जी, हाँ जी, याद आ गया। राम की तरह नहीं चलता है ये, ठीक है। ठीक है, ठीक है, के धन्यवाद अलग मनीष जी। प्रकार से चलते हैं। भवत शब्द को ही भवान बनता है, भवत को ही भवान बनता है। तो भवान, भवन्तौ, भवन्तः। आगे चलकर मैं आपको ये प्रक्रिया पढ़ाऊंगा कि भवत से भवान कैसे बनता है आपका। तो भवान, भवन्तौ, भवन्तः, आप सब जाते हैं, तो भवन्तः गच्छन्ति। आप लिखती हैं, कौन लिखती हैं? आप लिखती हैं। इससे हमको पता लग गया कि क्रिया करने वाली स्त्री है, और स्त्री के साथ में हम जब आप बोलते हैं तो हम क्या बोलते हैं? भवती। क्या प्रयोग करते हैं हम? भवती। तो भवती लिखती, इसमें दीर्घ ई का प्रयोग होता है। तो भवती होगा तो दीर्घ ई से समझना है कि इसका मतलब क्या है? आप। और यदि ह्रस्व ई होगा तो इसका मतलब आपको क्या समझना है? कि हमारी क्रिया है, ठीक है। तो भवती लिखती। अब देखिए, वहां क्या हो रहा है? वहां क्या हो रहा है? तो क्या के लिए यहाँ पर किम का प्रयोग दिखाया क्या पुस्तक में? किम का प्रयोग नहीं दिखाया। तो क्या के लिए हम क्या करते हैं? किम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? किम शब्द का। तो वहां मतलब तत्र। वहां मतलब क्या होता है? वहां माने क्या होता है महोदय? तत्र। तत्र। हाँ, और क्या मतलब? किम। क्या मतलब? किम। और हो रहा है अर्थात, तो तत्र किम भवति। हम यहाँ प्रश्न कर रहे हैं, तत्र किम भवति, ठीक है। हरिओम। हाँ, बोलिए। हाँ, वहाँ क्या होता है उसकी भी संस्कृत यही रहेगी? जी बिल्कुल, वहां क्या होता है। ठीक। अब नीचे चलते हैं। अब आप लोग संस्कृत में वाक्य बनाएंगे, ठीक है। वह लिखता है, तो पहले वह का अर्थ बताइएगा, और लिखने के लिए क्या प्रयोग करते हैं दोनों को बताइए, और फिर एक साथ वाक्य बोलिएगा। जैसे सह सह लिखति। हाँ, मैं एक सह एक व्यक्ति से पूछूंगा, जी जी। ठीक है। वह, जैसे सह लिखती बता दिया, वह मतलब सह, और लिखती लिखता है मतलब सह लिखती। वह गांव को जाता है, इसका मतलब क्या है? सह ग्रामं गच्छति। सह ग्रामम ग्रामं गच्छति। सह ग्रामम गच्छति। अब किशोर महोदय बताइए, वह आता है। सह आगच्छति। सह आगच्छति। बालक पढ़ता है, सुषमा जी। जी, बालकः पठति। जी, अच्छा, इसमें पठंती क्यों नहीं आएगा? नियम बताइए क्या? जी, कर्ता के अनुसार ही क्रिया का भी वचन होता है, इसलिए। जी, तो कर्ता क्या है हमारा फिर? कर्ता बालक है, तो उसका बालकः, और क्रिया हमारी पढ़ता है। एक बालक है, इसलिए बालकः पठति। हाँ, तो कर्ता हमारा एक है, इसलिए एक वचन हुआ, और क्रिया भी हमारी एक वचन में ही होगी, इसलिए पठती। बालकः पठति। राम लिखता है, तो अन्नपूर्णा जी। महोदय, रामः लिखति। मनुष्य हंसता है, मानिक सांबरे जी। मनुष्यः नरः हसति। नरः नरः हसति। अब दूसरा आप एक इसको मनुष्य को चेंज करके बोलिए, दूसरा क्या प्रयोग कर सकते हैं? नरः की जगह मनुष्यः मनुष्यः हसति। मनुष्यः हसति।
हसति राजा यहाँ आता है, आगे जाके राजा के लिए हम राजन की, अत्र आगच्छति हाँ राजन का प्रयोग करेंगे। नृपः अभी हमें नृपः अत्र समझना है, आगच्छति। ठीक है। अब दूसरा जी। व्यक्ति कोई, ओके ओके, थैंक यू। ठीक है। राम विद्यालय जाता है, अत्र आगच्छति। ठीक है। रामः विद्यालयं गच्छति। राम, आप वहां जाते हैं, रमेश महोदय। भवान तत्र गच्छति। भवान तत्र गच्छति। गच्छति। तो वहां शब्द का हम, वहां शब्द हिंदी में भी वहां ही रहता है, हिंदी में भी रहता है, नहीं रहता है कि तुम तुम वहां जा रहे हो, तुम दोनों वहां जा रहे हो, तुम सब वहां जा रहे हो, आप वहां जा रहे हो, आप दोनों वहां जा रहे हो। तो हिंदी में भी वहां का वहां ही रहता है। उसी प्रकार वहां मतलब संस्कृत में तत्र होता है, तो तत्र भी वैसे ही रहेगा। आप माने आपके साथ भी हम तत्र का प्रयोग करेंगे, आप वहां के साथ में, ठीक है। तो भवान तत्र गच्छति। अब वह मनुष्य कहाँ जाता है? तो संदीप महोदय, सः मनुष्यः कुत्र, मनुष्यः कुत्र गच्छति? नरः कुत्र गच्छति। ठीक है। तो वह मनुष्य, कौन मनुष्य? मनुष्य। सह मनुष्य, मतलब कि आप अपने आप से किसी दूर वाले के लिए बता रहे हो, किसी दूर वाले के लिए बता रहे हो कि वह मनुष्य जाता है, यह मनुष्य नहीं, वह मनुष्य जाता है। अर्थात आपसे वो दूर है व्यक्ति, इसलिए वह मनुष्य कहाँ जाता है जब आप प्रश्न कर रहे हो, तो सह मनुष्य कुत्र गच्छति अथवा क्व गच्छति। आप दोनों प्रयोग नहीं कर सकते कि कुत्र क्व गच्छति, इस प्रकार नहीं कर सकते। या तो कुत्र गच्छति बोलेंगे अथवा क्व गच्छति बोलेंगे। अगर आपके अभ्यास में कुत्र गच्छति है तो क्व गच्छति को लाइए, ठीक है। कुत्र की जगह क्व को लाइए। अगर क्व है आपके अभ्यास में, कुत्र नहीं है तो कुत्र को लाइए, और दोनों है फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। अब वे दोनों हंसते हैं, तो संदीप महोदय, तौ हसतः। तौ हसतः। अब यहाँ पर क्या हुआ, कुछ विशेष बताइए। मतलब हमने क्या किया यहाँ पर? द्विवचन आया, स का तह हो गया, और हसती का भी उसके अकॉर्डिंग प्रथम पुरुष द्विवचन में हसतः। तो हमने यहाँ पर वे दोनों को देख करके हसती के संख्या का निर्धारण किया कि हसती में भी, क्रिया में भी हमारी एक वचन होगी कि द्विवचन होगी। तौ नृपः, ठीक है। वे दोनों कहाँ जाते हैं? प्रभव कोकम जी। स्वाति जी। वे दोनों कहाँ जाते हैं? जी। तौ कुत्र तौ। गच्छतः। तौ कुत्र गच्छतः। और दूसरा वाक्य बोलिए, दूसरा। तौ क्व गच्छतः। हरिओम। नहीं, नरः नहीं, द्वौ न हरिओम। आगच्छतः। मैंने ये पूछा वे दोनों कहाँ जाते हैं, आपने बोला तौ कुत्र गच्छतः, और फिर इसके बाद आपको कहना है तौ क्व गच्छतः, ठीक है। द्वौ। हाँ नहीं, तौ बोलिए, तौ क्व गच्छतः, ठीक है। अब देखिए, दो आदमी, हम ये दो आदमी को ज्ञान हम किस प्रकार करा सकते हैं? अरे 12वां ही बोल रहे हो आप? अच्छा 12वां, हाँ, तो वो उसमें वही आएगा, तौ कुत्र गच्छति। आवाज कट हो रही है। इंटरनेट सर्विस प्रॉब्लम, समस्या बहुत। हरिओम महोदय, मेरे को तो 2 मिनट दीजिए, 2 मिनट दीजिए। आप लोग तब तक कुछ वाक्य बनाइए, ठीक है। आपको वाक्य दिख रहे हैं ना? तब तक आप लोग वाक्य बनाइए, मैं 2 मिनट में आता हूँ, ठीक है। ठीक है। नेहा जी। अत्र आगच्छति, ये दो भी यूज करने की जरूरत नहीं है। नरौ अत्र आगच्छति भी सही है ना? आगच्छत, हाँ सॉरी, आगच्छत
नरौ अत्र अगच्छत। अच्छा, आगे कौन है? जल्पा जी 14। दो राजा वहां जा रहे हैं। हाँ। नृपो तत्र गच्छतः। वो तत्र गच्छतः। और सबको क्लियर है? क्योंकि दो की बोलने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है कि वो बहुवचन में यूज किया तो एक और दो बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन बहुवचन में अगर आपको नंबर स्पेसिफाई करना है तभी आपको बोलना जरूरी है, क्योंकि वो दो से ज्यादा जो भी है वो बहुवचन में आ जाता है, लेकिन एक वचन और बहुवचन में ऐड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी कौन है आगे? मुझे जो दिखाई दे रहा है मंजू भाई जी 15वां नंबर। वे दोनों जहाँ जाते हैं वहाँ हंसते हैं। This time I'm in Delhi. Okay. मंजू I'm भाई going जी to Bhagalpur, India. मंजू भाई जी अस्ति वा अहं वदामि महोदय। आशा जी वदतु। तौ यत्र गच्छतः यत्र गच्छतः तत्र हसतः। अस्तौ। आपने जहां के लिए क्या प्रयोग किया आपने? यत्र। यत्र। तौ यत्र गच्छतः। तौ यत्र गच्छतः तत्र हसतः। तत्र हसतः। तो इस आपने हसती बोला है, इस पर आप दूसरी क्रिया सॉरी हसतः। हसत्ता नहीं, हसत्तः। हस्तौ। हस्तौ नहीं होता, हसतः। हसतः। हाँ सॉरी हसतः। तो देखिए कहने का अर्थ ये है कि आपने हसतः बोला है, आप इसका दूसरा वाक्य बना सकते हैं, तौ यत्र गच्छतः तत्र पठतः। ठीक है, तौ यत्र गच्छतः तत्र पठतः। अब आप दोनों आप दोनों आते हैं। भवन्तो आगच्छत। एक सेकंड रुकिए, आपको जिनको बोला जाएगा वो बताइएगा, ठीक है ना? कोशिश करेंगे सबको नंबर मिले। जी जी ठीक है। आगे मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है क्या? आ रही आपको आवाज। ठीक है, अच्छा। आप दोनों आते हैं, बोलिए। मैं बोलूं? जल्पा जी बोलिए। भवन्तौ आगच्छतः। भवन्तौ आगच्छतः, वे सब यहाँ आते हैं। सुनीता जी, सुनीता श्रीराम जी। ते अत्र आगच्छन्ति। ते अत्र आगच्छन्ति, इसका दूसरा वाक्य बनाएंगी आर्य प्रभा काले जी, इसी का ही। वे दोनों यहाँ आते हैं। वे दोनों। तौ। हाँ तौ आगच्छतः। तौ आगच्छतः, वो तो ठीक है, यहाँ आते हैं। मैं बोलूं? तौ अत्र आगच्छतः। तौ इह आगच्छतः। इह आम्। ठीक है, तौ इह आगच्छतः। या तो तौ अत्र आगच्छतः अथवा तौ इह आगच्छतः। ठीक है, एक सेकंड में कुछ लोग दिख नहीं रहे। अहं वदामि वा? हाँ, तो अब इसके बाद अगला क्या है आपका शब्द? सर्व बालक विद्यालय। दिख रहा है आपको सभी को? थोड़ा जूम करिए और थोड़ा जी। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ तो अब देखिए, हाँ एक सेकंड, जिसको बोलना हो, जिन्होंने नहीं बोला हो वो हाथ ऊपर उठा लीजिएगा, ठीक है ना? जो लोग बोल चुके हैं वो नहीं उठाइएगा। वे मनुष्य, जैसे अभी सब बालक विद्यालय जा रहे हैं, ठीक है? तो मीनाक्षी जी बोलिए। बालकाः विद्यालयं गच्छन्ति। बालकाः विद्यालयं गच्छन्ति, जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि दो आदमी यहाँ आ रहे हैं, तो हमें द्वौ बोलने की जरूरत नहीं है, हमने मनुष्यौ बोल दिया, तो मनुष्यौ बोलने से ही हमको किस चीज का ज्ञान हो जाएगा?
कि दो लोग जा रहे, दो लोग की बात चर्चा चल रही है यहाँ पर मनुष्य बोलने से। जब हमारे मनुष्याः बोलेंगे मतलब बहुत सारे हैं, जैसे बोला सब बालक अर्थात बालकाः विद्यालयं गच्छन्ति, वे मनुष्य कहाँ जा रहे हैं इसके लिए हाँ, एक मिनट हाथ रेज किया है शिल्पा जी, बोलिए, मैं बोलता हूँ। शिल्पा जी। धन्यवाद। वे मनुष्य कहाँ जा रहे हैं? ते मनुष्याः कुत्र गच्छन्ति। अगला बोलेंगी सुनीता जी, इसी का नहीं, श्री नो नंबर से लेते हैं मनीष जी। जैसा बोले। रुकिए, मुझे डाउट है, शंका पूछनी है मुझे सब बालक के लिए, इसलिए हैंड रेज किया था। पूछूं क्या? जी पूछिए। सब बालक है तो सर्वे बालकाः कहना जरूरी नहीं है क्या? नहीं। मतलब बालकाः अगर कहे तो दो से ज्यादा इतना पता चलता है। जी बिल्कुल। तो सब है इसलिए सर्व मतलब सर्व का उल्लेख होना जरूरी नहीं है क्या? हाँ, जरूरी नहीं है कि आप सर्वे बालकाः बोले, नहीं, बालकाः शब्द ने ही अपनी बहुवचन का, बहुसंख्या का ज्ञान करा दिया, ठीक है, इसलिए सर्वे बोलने की आपको जरूरत नहीं है। सर्वे हम ज्यादा स्पष्टीकरण के लिए बोल सकते हैं, ज्यादा मतलब थोड़ी इच्छा है लंबा बोलने की हमको तब, ठीक है। अब ठीक है, वे मनुष्य कहा जा रहे हैं, इसका दूसरा बनवाइए महोदय, किशोर महोदय। शिरीष जी। भवन, आप सब पढ़ रहे हैं। भवन्तः पठन्ति। भवन्तः पठन्ति, ठीक है, पर वे मनुष्य कहाँ जा रहे हैं इसका दूसरा वाक्य नहीं बनाया है, बस ये वाक्य बनाया ते मनुष्याः या फिर ते मनुष्याः कुत्र गच्छन्ति, ये तो बनाया है, इसका दूसरा वाक्य बनाइए। मनुष्याः क्वा गच्छन्ति। ते मनुष्याः, कौन से मनुष्याः? ते मनुष्याः। ते मनुष्याः क्वा गच्छन्ति। क्वा गच्छन्ति, वे सब पढ़ते हैं। वेदा जी। हाँ जी, वे सब पढ़ते हैं। ते पठन्ति। ते पठन्ति, सब बोलने की जरूरत नहीं हमको, ते सर्वे पठन्ति नहीं, केवल ते बोलने से ही हमको सबका ज्ञान होगा कि वे सब पढ़ते हैं। वे सब लिखते हैं। ते लिखन्ति। ते लिखन्ति, ठीक है। अब आपका नियम बताया जाएगा, उसके बाद फिर आपको होमवर्क दिया जाएगा, ठीक है। आप एक एक से पूछेंगे, पहले आपको मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक बताता हूँ, उसके बाद आप बताइए। आप अच्छा, ये वे मनुष्य है तो ते मनुष्याः हो जाएगा ना? जी, ते मनुष्याः स्पष्ट करने की जरूरत है कि हमने ये तो बोल दिया कि मनुष्य, कई सारे मनुष्य, पर हमको बताना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए दो ग्रुप हैं, एक ग्रुप जो हमारे पास में है और एक ग्रुप जो हमारे से दूर है, कि कौन से मनुष्य, ये वाले मनुष्य कि वो वाले मनुष्य। तो इसलिए वे मनुष्य, हम लोग दूर हैं जो, हम तो उन मनुष्यों की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वे मनुष्य कहा जाते हैं, मतलब दूर में जो, इसलिए वे बोलना अति आवश्यक है, ठीक है। अब अशुद्ध वाक्य देखिए, अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य बनाएंगे हम। अच्छा, तो रामम विद्यालयः गच्छति, इसमें शुद्ध करने पर क्या बनता है? रामः विद्यालयं गच्छति। यहाँ इन्होंने क्या करा, कर्ता हमारा कौन है? राम है। राम में कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति हमेशा। कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा। इन्होंने द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करके रामम करा, इसलिए हमारा गलत हो गया। विद्यालयम हमारा ये कर्म है और कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है, इसलिए यहाँ पर कर्म में विद्यालयम होना चाहिए था, पर यहाँ इन्होंने क्या करा? विद्यालयः दे दिया, ठीक है। और गच्छति तो हमारा बिल्कुल सही है कि राम हमारा एक वचन है, इसलिए गच्छति भी एक वचन है। भवान तत्र गच्छन्ति, यहाँ पर संख्या भी दिखा रखी है कि क्या नियम गलत, क्या नियम लग रहा है यहाँ पर। चार नियम क्या है? चौथा नियम हमारा क्या था? कर्ता में प्रथमा होती है, कर्म में द्वितीय होती है। तो यहाँ पर वही नियम लगा है, कर्ता में प्रथमा होनी चाहिए थी और कर्म में द्वितीय, यहाँ उल्टा कर दिया, कर्म में प्रथमा कर दिया, कर्ता में द्वितीय। भवान तत्र गच्छन्ति, भवान हमारा एक व्यक्ति के लिए हम भवान का प्रयोग करते हैं, और यहाँ क्या कर दिया? गच्छन्ति, क्रिया कर्ता तो एक वचन है पर क्रिया बहुवचन है, बहुवचन। तो इसलिए यहाँ पर कौन सा नियम लगा? तो एक पहला नियम लगा। कौन सा नियम? पहला नियम क्या था? कि कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष होता है। तो जो आपका नियम लग रहा है आपने वो बताया। जरूरी नहीं आपको संख्या बतानी है, संख्या बतानी जरूरी नहीं है,
आपको नियम बताना जरूरी है कि नियम क्या है, कर्ता के अनुसार क्रिया होती है, ये नियम बताना जरूरी है। संख्या तो ये दिखाने के लिए कि आपको वहां पर जाके देख लीजिए, आपको नहीं पता लग रहा तो। मनुष्य आगच्छन्ति, इसमें भी क्या है, मनुष्य हमारा कर्ता है, कर्ता द्विवचन है तो क्रिया भी हमारी द्विवचन होनी चाहिए, यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग किया तो मनुष्य आगच्छतः, यत्र गच्छतः तत्र हसन्ति। या मनुष्य का रूप भी बदल सकते हैं ना अगच्छतः के अनुसार? नहीं, आगच्छतः के अनुसार मनुष्य का रूप नहीं बदल सकते। क्यों? क्योंकि कर्ता के अनुसार क्रिया होती है, क्रिया के अनुसार कर्ता नहीं होता हमारा। अच्छा, ठीक है। मतलब करने वाला व्यक्ति जितने होंगे उतनी तो क्रिया होगी। करने वाला मुख्य होता है कि बताइए, करने वाला मुख्य होता है कि जो क्रिया करी जाती है वो मुख्य होती है। जब तक करने वाला नहीं होगा तब तक क्रिया नहीं हो सकती। इसी प्रकार यत्र गच्छतः तत्र हसन्ति, तो यत्र गच्छतः से हमको पता लगा कि जाने वाले दो व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं? दो हैं। यत्र गच्छतः, अब जब जाने वाले दो हैं तो हंसने वाले बहुत सारे कैसे हो सकते हैं? 3 या 3 से ज्यादा कैसे हो सकते हैं? जाने वाले भी दो ही हैं तो हंसने वाले भी दो ही होंगे, इसलिए बोला यत्र गच्छतः तत्र हसतः, ना कि तत्र हसन्ति। जो क्रिया जो कर रहा है, पहली क्रिया जो कर रहा है दूसरी क्रिया भी वो ही करेंगे, ना कि कुछ बढ़ जाएंगे। ठीक है मनीष जी, एक मिनट मनीष जी, एक वाक्य और करवाता हूँ। जी जी, एक वाक्य और करवाता हूँ फिर पूछिएगा। बालकाः विद्यालय गच्छन्ति, इसमें क्या है, इसमें दो नियम लगे। एक नियम क्या था कि ये जो विद्यालय है ये हमारा अपद है। क्या है ये हमारा अपद? जी। विद्यालयम पद होता है, ना कि विद्यालय पद होता है। विद्यालय में हमने विभक्ति नहीं लगाई इसलिए अपद है ये। अपद अर्थात पद नहीं है, तो जो शब्द पद नहीं होता उसका हम प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, तो बालकाः विद्यालयम गच्छन्ति। ठीक है, अब पूछिए आपका क्या प्रश्न है? जी, ये ग में जो 19 है वे मनुष्य कहाँ जा रहे हैं? जी, तो उसमें हमने कहा था नरौ कुत्र गच्छन्ति। वह मनुष्य नहीं, वे मनुष्य। वे मनुष्य, तो इसमें क्या ते नरौ आएगा? ते नरौ बोलिए, ते नराहा बोलिए, ते नराहा। अच्छा, ते नराहा अथवा कुत्र गच्छन्ति होगा या गच्छन? ते नराहा है इसलिए गच्छन्ति होगा। ते नराहा कुत्र गच्छन्ति अथवा ते नराहा क्व गच्छन्ति। ठीक है, जी जी। अगला देखिए। हाँ, अब यहाँ पर नियम बताना है आपको। ये आपसे नियम जी आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही है। जैसे दो आदमी यहाँ आ रहे हैं। जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ त्रिलोक जी बोलिए, त्रिलोक बोलिए। दो आदमी यहाँ आ रहे हैं, ये वाक्य है वहाँ। 13वां वाक्य है। मेरी आवाज आ रही है सर? अब आपकी बहुत आवाज कट रही है। अच्छा, ठीक है। दो आदमी वहां जा रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं। 13वां वाक्य है ये ऊपर जी। यदि हम उसे नरद्वयम बोलेंगे तब अर्थ में क्या अंतर आ जाएगा सर? नहीं देखिए, नरद्वयम आपको अभी ये सब बोलना ही नहीं है। आपको अच्छा। जो भी बताया जा रहा है, इसलिए स्टार्टिंग में कहा कि ये मान लीजिए आपने नहीं पढ़ा कुछ भी, ठीक है ना। अपनी पोटली घर पे रख के आनी है अपना लगेज घर पे रख के आना है, ठीक है ना। जब आपको, इसलिए केवल नरव बोली अभी, इसलिए इन्होंने वाक्य इन्होंने भी यही कहा है कि आपको जितना पुस्तक मिलता है उतना ही आपको पढ़ना है। अभ्यास में जितना लिखा है, आपको सब चीजें बोलने को तो कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि सब बालक विद्यालय जा रहे हैं, तो बालकाः विद्यालयं गच्छन्ति। अब गच्छन्ति विद्यालयं बालकाः कर तो वैसे भी कर सकते हैं, पर लेकिन पुस्तक में भी जैसा कहा जा रहा है हमें वैसा ही करना है, ठीक है। अब देखिए, सह पठन्ति वाक्य क्या है हमारा, शब्द क्या है, सह और पठन्ति।
तो अब इसमें गलती क्या है? एक एक व्यक्ति नहीं शुद्ध करके बताइए, वो ठीक है। नियम बताइए। हाथ ऊपर करके क्रियाकर्ता के अनुसार होना चाहिए जी, क्रियाकर्ता के अनुसार होनी चाहिए हमारी, ठीक है। तो सह पठती आना चाहिए जी, सह पठती। दूसरा वाक्य उसमें भी वही चीज है, तौ लिखती, तो कर्ता के अनुसार क्रिया होनी चाहिए, तौ लिखता। ते आगच्छति तो ते आगच्छन्ति। अगला वाक्य भी सेम उसी प्रकार रहेगा, ठीक है। तो भवान पठन्ति, भवान पठन्ति होगा कि भवान पठति, ठीक है। भवान पठति। हाँ, इस प्रकार आप सारे नियम देख लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है? मनीष सर, एक मिनट मनीष सर, ते आगच्छति जो था उसमें सहा आगच्छति बराबर है ना? सहा ते के जगह में सहा लिखा तो चलेगा ना? नहीं, सहा बात वही हुई। आपको ते आगच्छन्ति ही बोलना पड़ेगा आपको। अच्छा, ते में जो स्टार्टिंग में दिया उसका ही लिखना है, ठीक। हाँ, स्टार्ट मतलब कर्ता जो है, इसलिए कहते हैं कर्ता मेन, कर्ता जो है वो ही होगा। अगर वाक्य में कर्ता 3 बना रहे हैं और क्रिया 1 बता रहे हैं, तो क्रिया 1 है इसलिए कर्ता को 1 नहीं बनाइए, कर्ता 3 है इसलिए क्रिया को भी 3 ही बनाइए, ठीक है ना। हाँ, तो एक प्रश्न है, अभ्यास तीसरे अभ्यास में जो दूसरा है भवान तत्र गच्छन्ति और भवान तत्र गच्छति शुद्ध वाक्य है और इसका नियम, तो एक नियम तो कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष होता है, तो इस दूसरा नहीं लगेगा दूसरा नियम, क्योंकि इसमें भवत शब्द है। नहीं, प्रयोग तो भवत शब्द कराया है कि भवत शब्द के साथ प्रथमा विभक्ति होती है। दूसरे नियम में क्या होता है? प्रथम पुरुष होता है। तो इसमें गलती क्या है? वो अशुद्ध वाक्य में भी तो प्रथम पुरुष ही उपयोग कर रहे हैं, अशुद्ध वाक्य में भी प्रथम पुरुष उपयोग कर रहे हैं, शुद्ध वाक्य में प्रथम पुरुष उपयोग कर रहे हैं। उपयोग तो अशुद्ध में भी प्रथम तो कर ही रहे हैं ना, तो वो दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या है? यहाँ पर वचन गलत कराया है। अच्छा, और इसमें चौथे वाले में भी यत्र गच्छतः तत्र हसन्ति, यहाँ पे भी नियम दूसरा है, तो दूसरा नियम तो भवत को लेकर है ना? अच्छा, वो हो गया होगा, मिसप्रिंट हो गया होगा, पहला वाला लगाइएगा, ठीक है ना। ओके, पहला वाला लगाइए, ठीक है ना। अच्छा, हाँ, अब देखिए, ये आपका अब आज का अभ्यास खत्म होने वाला है, पर लेकिन इसमें आपको कुछ चीजें संस्कृत कहा जा रही है, वो आपको करके आनी है, ठीक है। करके आनी है मतलब आपको अपने आप स्वयं घर पे लिखना है बैठ करके, ठीक है। क्या कह रहे हैं? क के वाक्य देखिए, आपके क के जो वाक्य हैं वो सारे एक वचन है। कैसे हैं? सारे एक वचन में है। तो ये कह रहे हैं क के वाक्यों को द्विवचन और बहुवचन में बदलो। इसमें बदलो द्विवचन में और बहुवचन में। अर्थात जैसे आपने बोला वह लिखता है, सह लिखती, अब क्या लिखेंगे? तौ लिखता ते लिखन्ति। वह गांव को जाता है, सह ग्रामम गच्छति, तौ ग्रामम गच्छतः ते ग्रामम गच्छन्ति, ठीक है। इस प्रकार आपको एक वचन का वाक्य को द्विवचन बहुवचन बनाना है। फिर क्या करें कि द्विवचन के वाक्यों को एक वचन और बहुवचन में बदलो। तो जो द्विवचन के वाक्य हैं, ये वे दो का हंसते हैं, वे दोनों का हंसते, इनको एक वचन और बहुवचन में कन्वर्ट करिए, ठीक है। पठ लिख गम आगम के प्रथम रूप पुरुष के रूप लिखो। तो छोटा ही है, एक ज्यादा 2 मिनट में या 1 मिनट में लिख जाएगा। आप लिखिएगा, क्यों? लिखने से अभ्यास बढ़ेगा आपको। बालक नर नृप विद्यालय के प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के रूप लिखो। तो बालक, तो ये जो आपको बताया जा रहा है ये आपको होमवर्क मान लीजिए, ठीक है। ये आपको करना है, कॉपी में करके भेजेंगे तो बहुत सारी संख्या हो जाएगी आप लोगों की, ठीक है। आप लोग लिखिए और हम अगली कक्षा में स्टार्ट करने से पहले आपको वहां पर समझा देंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ तक तो हमारा ये हो गया, आज की कक्षा हमारी यहीं तक समाप्त होती है, ठीक है। तो मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ, उसके बाद थोड़ी चर्चा करेंगे हम लोग बैठ के। प्रश्न किसी को है तो भी पूछ सकते हैं, हाथ ऊपर करिए जिसको प्रश्न है। चंद्रिका जी, आपको प्रश्न है क्या? जिनको प्रश्न है वो हाथ ऊपर करिए। मंजू भाई जी, आपने हाथ ऊपर किया हुआ है।
नहीं केजल जी प्रश्न तो नहीं है, लेकिन ये संस्कृत में मतलब जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो बताना था कि आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूं। संस्कृत